गांव के पास एक पुराना वीरान रेलवे ट्रैक था जिसे सब शापित पटरी कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात में जो भी अकेला जाता है वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। लेकिन रवि, अर्जुन और मनोज ने इन बातों को सिर्फ अफवाह समझा और एक रात रेलवे ट्रैक पर जाने की ठानी। रात 12 बजे ट्रैक पर पहला कदम तीनों दोस्त टॉर्च लेकर वहां पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था, बस ठंडी हवा चल रही थी। रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर मनोज हंसते हुए बोला, देखो कुछ नहीं होगा, भूत प्रेत सब मन का भ्रम है। तभी हवा और ठंडी हो गई। अचानक पटरी के पास पड़ी सूखी घास हिलने लगी, जैसे कोई वहां से गुजरा हो। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई लेकिन वहां कुछ नहीं था। रवि को अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन मनोज जिद पर अड़ा था, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, डर क्यों रहे हो? तभी अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। लेकिन यह असंभव था, यह ट्रैक वर्षों से बंद पड़ा था। तीनों दोस्त घबराकर इधर उधर देखने लगे और फिर उन्होंने देखा, रेलवे ट्रैक पर दूर धुंध के बीच एक आधा कटा हुआ आदमी खड़ा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। भागो! अर्जुन चिल्लाया। तीनों उल्टे पांव दौड़ने लगे, लेकिन पटरी के पास पहुंचते ही मनोज अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख गूंज उठी, मुझे कुछ पकड़ रहा है। रवि और अर्जुन ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन एक अनदेखी शक्ति मनोज को अंधेरे में घसीट रही थी। उसकी चीखें धीरे धीरे कम होती गईं और फिर सन्नाटा। मनोज गायब हो चुका था। रवि और अर्जुन कांपते हुए दौड़ने लगे, लेकिन भागते भागते वे रेलवे ट्रैक के अंत में बनी पुरानी सुरंग तक आ पहुंचे। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उनके पीछे कोई भारी कदमों की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने डरते डरते टॉर्च घुमाई और देखा, मनोज वहां खड़ा था, लेकिन अब वह वहीं नहीं था। उसके चेहरे पर गहरी कटें थीं, आंखों से खून टपक रहा था और उसकी गर्दन असामान्य रूप से टेढ़ी थी। उसकी आवाज गूंजने लगी, कहां भाग रहे हो? अब तो हम हमेशा साथ रहेंगे। अर्जुन और रवि चीखते हुए भागे, लेकिन जैसे ही वे सुरंग से बाहर निकले, उनके सामने वही आधी कटी हुई आत्मा खड़ी थी। उसका चेहरा खौफनाक था। अब तुम बच नहीं सकते। तभी ट्रेन की तेज सीटी बजी। उनकी आंखों के सामने एक अदृश्य ट्रेन आई और पूरी रफ्तार से दोनों को टकरा कर ले गई। अगली सुबह गांव वालों ने रेलवे ट्रैक पर खोजबीन की। पटरी के पास सिर्फ 3 जले हुए मोबाइल पड़े थे और उन पर खून के निशान थे। कौन थे ये लोग? एक पुलिस वाले ने पूछा। गांव के बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, 3 दोस्त जिन्होंने 20 साल पहले इसी जगह पर जान गंवाई थी। लेकिन अगर ये 20 साल पहले मरे थे तो फिर ये वापस क्यों आए? बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि जो इस पटरी पर एक बार मरा वह दोबारा जीने की कोशिश करता है। अब भी रेलवे ट्रैक से ट्रेन की आवाज आती है, लेकिन वहां ट्रेन कभी चलती ही नहीं।